प्रणाम मामा श्री। प्रणाम प्रणाम मेरे भांजो। वैसे मेरी बहन कैसी है? हाँ ठीक है। और पिताजी वो कैसे हैं? आपको प्रणाम कहा है, लेकिन आप कुछ अस्वस्थ दिखाई दे रहे हो। मैं तो स्वस्थ हूँ। वो बहुत दिनों के बाद देखा है ना तुमने मुझे। मामा जी, पद्मावती कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो पास में जो फूलों का बाग है उसमें खेल रही होगी। जाओ जाकर बुला लाओ। बचपन में देखा था तुम्हें, शायद नहीं पहचान पाएगी। तो क्या हुआ, हम उसे पहचान लेंगे। हाँ, वो रही पद्मावती। आह, तारों में चांद की तरह लगती है ना? तारों में चांद नहीं, फूलों के बाग में चांद लग रही है। चंद्रा, तुम्हारी आलोचना से चाणक्य की आलोचना उचित लगती है। हाँ, सच कहा, लेकिन पद्मावती को छेड़ने का मन कर रहा है। ठीक है ठीक है। लगता है कोई मुझे छेड़ रहा है। अभी बताती हूँ। बचाओ 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 बचाओ। क्या हुआ पद्मावती? कुछ भी तो नहीं। फिर ऐसा क्यों चीख मारा तुमने? वो इसलिए कि मैं जानना चाहती थी कि वो कौन से बंदर है जो मुझे छेड़ रहे हैं। ये तो ठीक है, अब ये बताओ हम कौन हैं? बड़े जीजा, छोटे जीजा, अरे मंझले जीजा। हाँ, अरे कैसे पहचाना तुमने हमें? तुम लोग तो बड़े हो गए हो, पर तुम्हारी शक्लें अभी भी बंदर जैसी है। ये तो ठीक है, पर तुम बहुत सुंदर हो गई हो। धन्यवाद। क्या तुम लोग पिताजी से मिले हो? मामा श्री ने ही कहा तुम यहाँ हो। भोजन का समय हो गया है, चलिए चलकर भोजन करते हैं। पद्मावती, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? पसंद हो? हाँ, तो फिर तुम मुझसे विवाह करोगी? पद्मावती, मेरे बारे में क्या विचार है? अच्छे हो। फिर मुझसे विवाह करोगी? नहीं, मुझसे ही करना। नहीं, विवाह तो मुझसे ही करना। नहीं नहीं, मुझसे ही करना। मुझसे ही करना। रुक जाओ। मेरे पिताजी जिससे कहेंगे मैं उसी से विवाह करूंगी। चलो फिर वहीं चलते हैं। चलो चलते हैं। तुम लोग ये क्या कह रहे हो? पद्मावती से तुम तीनों भी विवाह करना चाहते हो? तीनों की इस बात से मेरे मन को बहुत कष्ट पहुंचा। पद्मावती का जब जन्म हुआ था, मैंने उसी वक्त ये निर्णय ले लिया था कि मैं अपनी बेटी का विवाह मेरी बहन के तीनों पुत्रों में से किसी एक से करूंगा। तो मुझसे कीजिए। तो मुझसे ही करना होगा। फिर तो मुझसे ही विवाह कीजिए। ठीक है, फिर एक उपाय है। एक माह के भीतर तुम तीनों में से जो कोई भी संसार की सबसे अमूल्य भेंट लाएगा, मैं उसी का विवाह मेरी पुत्री के साथ करूंगा। तो ठीक है। ठीक है, फिर एक उपाय है। एक माह के भीतर तुम तीनों में से जो कोई भी संसार की सबसे अमूल्य भेंट लाएगा, मैं उसी का विवाह मेरी पुत्री के साथ करूंगा। तो ठीक है। ठीक है, फिर एक उपाय है। एक माह के भीतर तुम तीनों में से जो कोई भी संसार की सबसे अमूल्य भेंट लाएगा, मैं उसी का विवाह मेरी पुत्री के साथ करूंगा।
वो चीज मुझे ही मिलेगी। नहीं, वो मुझे ही मिलेगी। नहीं नहीं, मुझे ही मिलेगी। मुझे लगता है हम तीनों एक ही रास्ते पर चलेंगे तो वो उचित नहीं होगा। क्या पता हम जो चाहते हैं वो किसी और रास्ते में मिले। इसलिए तुम पूरब की दिशा में जाओ और तुम पश्चिम दिशा में और मैं दक्षिण दिशा में। और याद रखना, दिए हुए समय से एक दिन पहले हमें चाहे वो चीज मिले या ना मिले, हम सब इसी जगह पर मिलेंगे। जो पहले आएगा वो दूसरे के लिए इंतजार करेगा। ठीक है? ठीक है। हाँ, अरे स्वामी, क्या हुआ स्वामी जी? मनुष्य और माटी का जो संबंध है वो आवाजें दे रही है। माटी मेरे बदन को उसमें समेट लेना चाहती है। मुझे लगा था मेरा समय आ गया। धीरे धीरे मेरा दुर्लभ शरीर मेरे सांसों का साथ छोड़ने जा रहा था और तुमने आकर मुझे कुछ और जीने का साहस दिया। कौन हो तुम? मेरा नाम चित्रांजन है। मैं कौसापुर गांव से आया हूँ। मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहा हूँ। ये रास्ता किस तरफ जाता है स्वामी जी? अभी देखकर बताता हूँ पुत्र। पुत्र, ये रास्ते पर आगे बढ़ोगे तो भयानक जंगल है, जहरीले सांप और खूंखार जंगली जानवर तुम्हें हर कदम पर मिलेंगे। तुम्हें वहां जाने की क्या आवश्यकता है? अपने जीवन का ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हो? इस संसार की अमूल्य वस्तु की तलाश में निकला हूँ स्वामी जी। अगर वो मिल जाए तो मेरा विवाह उस कन्या से हो जाएगा। ऐसी बात है तो तुम सही जगह आए आप हो। क्या कह रहे हो स्वामी जी? ये है माया दर्पण। इसके द्वारे इस संसार में तुम जो भी देखना चाहोगे शीघ्र ही देख पाओगे। अपने जीवन के आखिरी क्षण में ये मेरे किस काम आएगा? इस संसार में इससे अमूल्य और क्या होगा? तुमने मेरे प्राण बचाए हैं। ये लो, मैं ये तुम्हें भेंट में देता हूँ। ये लो। धन्यवाद स्वामी जी। मनुष्य, हाँ, तुम तो एक असुर हो ना, फिर कैसे बात कर सकते हो? घबराओ मत। मैं बात भी कर सकता हूँ और हवा में भी उड़ सकता हूँ। जब मैं आराम कर रहा था, एक जहरीले सांप ने मुझे डस लिया। मैं यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। किसी भी क्षण मेरी जान जा सकती है। क्या मेरी सहायता करोगे? क्या करना होगा? इस जंगल में 7 रंगों वाला एक सतरंगी फूल है। उस फूल को लाकर मेरे घाव पर उसका रस लगाओगे तो इस जहर का असर खत्म हो जाएगा। वो चाहे जहाँ भी हो, मैं उसे ढूंढ लाऊंगा। आहा, लगता है वो सतरंगी फूल यही है।
आहा, आह, मेरे प्राण बचाने के बदले मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? इस संसार में सबसे अमूल्य चीज कौन सी है? हाँ? इस संसार में मुझसे अमूल्य और क्या हो सकता है? इसलिए मुझे तुम ही चाहिए। हाँ? इसी समय से अब मैं तुम्हारा अपना हुआ। बोलो क्या हुक्म है? चाणक्य, आ गए तुम? चंद्रा अभी तक नहीं आया? नहीं आया। ये कैसा विचित्र है? इस पेड़ के पत्ते को छू लेने से मेरे घाव भर गए। गहरे घाव भर देता है, मरे हुए को जीवित कर देता है। ये अवश्य संजीवनी होगी। संसार में इससे अमूल्य क्या होगा? चाणक्य, चाणक्य, जब तक चंद्र नहीं आ जाता हम पद्मावती के दर्शन करते हैं। हाँ, पर ये कैसे संभव है? हाँ, माया दर्पण, हमें एक बार हमारी पद्मावती का दर्शन करवा दो। हाँ, ये क्या? हमारी पद्मावती का ध्यान हो गया? कितना अनर्थ हो गया। हमें शीघ्र ही वहाँ जाना होगा। ये कैसे संभव है? वहाँ उसका अंतिम संस्कार हो रहा है ना? मेरे इस उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर हम कुछ ही क्षणों में वहाँ पर प्रस्थान कर सकते हैं। हाँ, चंद्रा तुम भी आ जाओ। बड़ी माँ, इन तीनों में से पद्मावती का विवाह किसके साथ होना चाहिए? मैं बताती हूँ। अमूल्य और अनोखा दर्पण लाने वाला ही उसका पति बनेगा। नहीं, उड़ता असुर चाणक्य के पास है, वही उसका पति बनेगा। नहीं, चित्रंजन ही बनेगा। नहीं, चाणक्य ही। नहीं, रुको रुको, मैं ही बताती हूँ। उन तीनों भाइयों में से जो सबसे बड़ा है, पहले उसी का विवाह होना उचित होगा। और चंद्रा ने ही संजीवनी का उपयोग करके पद्मावती के प्राण बचाए हैं, इसलिए उसका विवाह उसी से ही होगा।